एपिसोड की शुरुआत में हमें 2099 यानी कि फ्यूचर का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक एलिटा नाम की लड़की को किसी वुल्फ नाम के आदमी से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ एलिटा वुल्फ से दुनिया को किसी बड़े खतरे से बचाने की बात कर रही थी, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें 2032 की टाइमलाइन देखने को मिलती है, जहां हम इस कहानी के मेन किरदार फ्लिन को देखते हैं, जो कि अपनी बीमार मॉम की देखभाल कर रही होती है। दरअसल फ्लिन की मॉम देख नहीं सकती थी, इसलिए उसे अपनी मॉम की हमेशा चिंता लगी रहती है। इसी बीच फ्लिन देखती है कि उसकी मॉम की कुछ गोलियां वहां से गायब हैं, जिससे वो समझ आती है कि ये गोलियां उसके बड़े भाई बाटन ही चुराई होगी। दरअसल ये पिल्स एक तरह से ड्रग्स का काम करती है, जिस वजह से ये बहुत महंगी भी मिलती है। इसलिए फ्लिन इस बारे में जाकर बाटन से पूछती है, जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मेरी एक वर्चुअल रियलिटी गेम को क्लियर करने में मदद करो तो मैं मॉम की पिल्स का इंतजाम कर सकता हूँ। असल में बाटन गेम कंपनीज के लिए गेम खेलकर उसे टेस्ट करने का काम करता था, जो कि वर्चुअल रियलिटी गेम होते थे, जिसके लिए उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे। अब क्योंकि मॉम की पिल्स से लाना जरूरी था, तो फ्लिन इस गेम को खेलने के लिए मान जाती है और वीआर को लगाते ही फ्लिन गेम के कैरेक्टर में चली जाती है, जहां बाटन के और भी दोस्त मौजूद थे, मतलब कि उन सभी को एक साथ खेलना था। इस गेम में फ्लिन को अपने साथियों के साथ नाजीज से लड़ते हुए एक खास मैप को ढूंढना था, जो काम वो बहुत ही आसानी से कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्लिन गेम्स को खेलने में बहुत अच्छी है। अब क्योंकि गेम का लेवल क्रॉस करने की वजह से उसे पिल्स के पैसे मिल चुके थे, तो वो उन्हें एक बायोमेट्रिक एटीएम से निकालने जाती है, जहां उसे उसके और बाटन के बचपन का दोस्त टॉमी मिलता है, जो कि इस एरिया का शेरिफ है। यहाँ टॉमी फ्लिन से उसकी माँ और भाई का हालचाल लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्लिन एक 3D पेंटिंग शॉप में जाती है, जहां वो काम किया करती थी। यहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त विली से होती है, जो कि बातों ही बातों में फ्लिन से कहती है कि उसे भी अपनी भाई की तरह गेमिंग में करियर बनाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें बहुत ही अच्छी है। मगर फ्लिन यहाँ उसकी इस बात को यूं ही टाल देती है, जिसके बाद उसे एक गेमिंग वीआर डिवाइस का पार्सल रिसीव होता है, जो कि बाटन के लिए आया था। इसलिए फ्लिन जब रात को लौटती है तो बाटन को वो पार्सल देते हुए उसके बारे में पूछती है, जिस पर बाटन उसे बताता है कि वो जिस कंपनी के लिए काम करता है, वो कंपनी चाहती है कि मैं इस नए वीआर डिवाइस की बेटा टेस्टिंग करूं, जिसके लिए उन्हें इतने पैसे मिल सकते हैं कि उनके पूरे महीने का खर्चा आराम से निकल जाएगा। इसलिए बाटन फ्लिन से इस गेम को खेलकर टेस्ट करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो जानता था कि फ्लिन कितनी अच्छी गेमर है। और आखिरकार फ्लिन को अपने भाई की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो नए वीआर डिवाइस को पहनकर तैयार हो जाती है, जिसे पहनते ही वो कुछ सेकंड में बाटन के अवतार में गेम के अंदर अपने आप को पाती है। जहाँ नई बात ये थी कि इसे गेम के अंदर का एहसास अपनी बॉडी पर भी फील हो रहा था, जो कि काफी अच्छी बात थी। इस गेम में फ्लिन को हर वक्त एक अनजान इनर वॉइस गाइड कर रही थी, उसे कब क्या करना है और कैसे करना है। दरअसल इस गेम में अगर फ्लिन के अवतार को कोई चोट भी लगती तो उसका असर उसे अपनी रियल बॉडी पर भी होगा, इसलिए वो इनर वॉइस उसे हमेशा अलर्ट रहने को कहती है। अब इस अजीब गेम में फ्लिन के अवतार का नाम मिस्टर आइस होता है, जो कि उसे लेडी के इनर वॉइस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक पार्टी में जाता है, जहां वो इनर वॉइस से मिस्टर आइस को एक अनजान लड़की से फ्लर्ट करने के लिए कहती है, ताकि वो लड़की मिस्टर आइस की बातों में आकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाए। और यहाँ फ्लिन यानी कि मिस्टर आइस ये करने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में उस लड़की की कार में बैठ जाते हैं, जिसे एक एआई रोबोट ड्राइव कर रहा था। जहाँ मिस्टर आइस और उस लड़की के बीच किस होने लगती है, तभी वो इनर वॉइस मिस्टर आइस से कहती है कि तुम्हारी पॉकेट में एक ग्लास कैप्सूल है, जिसे तुम्हें अपने हाथों से तोड़कर इस लड़की को सुंघाकर बेहोश करना होगा। अब उस वॉइस के कहे अनुसार मिस्टर आइस उस लड़की को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं, पर यह करते हुए उन्हें उस एआई रोबोट ने देख लिया था, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ मिस्टर आइस बड़ी ही चालाकी से उस रोबोट को मारने या डिस्ट्रॉय करने में कामयाब होते हैं। अब क्योंकि वो लड़की बेहोश हो चुकी थी, तो इनर वॉइस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मिस्टर आइस उस लड़की को लेकर एक जगह पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक दूसरी लेडी से होती है, जो कि अपना नाम एलिटा बताती है, जिसके एक दूसरे अवतार को हमने एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में देखा था। साथ ही यही लेडी अभी तक मिस्टर आइस की इनर वॉइस बनकर उन्हें काबू कर रही थी। हालांकि ये एक किडनैपिंग का मिशन था, जो कि पूरा हुआ, इसलिए फ्लिन गेम से बाहर आ जाता है, जो कि इस गेम के एक्सपीरियंस से काफी खुश थी, क्योंकि इसमें सब कुछ असली जैसा था। हालांकि गेम से निकलने के बाद फ्लिन का सर थोड़ा सा घूम रहा था, पर वो इस बात को नजरअंदाज करके अपनी मॉम के लिए वो पिल्स लेने के लिए चली जाती है। फिर वो एक बार में पहुंचती है, जहां वो एक कैश नाम के लड़के से एक पिल्स खरीदने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे, जिस वजह से वो लोग फ्लिन को पिल्स देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर फ्लिन को पिल्स चाहिए तो वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदे। अब क्योंकि फ्लिन की मॉम के लिए ये पिल्स बहुत जरूरी थे, इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करती है। तभी वहां बाटन का एक हैंडीकैप दोस्त कॉर्नर आता है, जो कि उन गुंडों को चुपचाप लड़की को पिल्स देने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन सभी को अपनी गन से भून डालेगा। हालांकि कॉर्नर ने किसी हादसे की वजह से अपने 2 पैर और एक हाथ खो दिया था, पर फिर भी वो इन पर भारी पड़ सकता था, इसलिए कैश फ्लिन को पैसे के बदले पिल देकर वहां से चला जाता है और साथ ही फ्लिन को कॉर्नर घर भी छोड़ने के लिए जाता है। इधर बार में उस बार का मालिक कॉर्बेल कैश को बुरी तरह से मारता है, क्योंकि वो एक हैंडीकैप आदमी से डरकर आ गया और उसके ऐसा करने से लोगों में कॉर्बेल का डर भी खत्म हो जाएगा। अब दूसरे दिन बाटन फिर से फ्लिन को उस गेम के अगले लेवल को चेक करने के लिए कहता है और वीआर को ऑन करते ही फ्लिन खुद को मिस्टर आइस की बॉडी में पाती है, जो कि अपनी बॉडी को चाहकर भी नहीं हिला पा रहा था, क्योंकि यहाँ एलिटा मिस्टर आइस की आंखों का उसके किडनैप करके लाई गई लड़की की आंखों से रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करवा रही थी, मतलब कि दोनों की आंखों की अदला बदली की जा रही थी। यहाँ ऑपरेशन के दौरान होने वाले एहसास को असली दुनिया में फ्लिन भी महसूस करती है, जिसके बाद अगले सीन में मिस्टर आइस खुद को एलिटा के साथ एक कार में पाती है,
जो कि शायद उन्हें अगले मिशन के लिए लेकर जा रही थी। यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि मिस्टर आइस की आंखें बदल चुकी थी। अब इसके बाद ये लोग एक अनजान जगह पहुंचते हैं, जहां घुसने के लिए एलिटा को उस जगह के दरवाजे को मिस्टर आइस की आंखों की मदद से अनलॉक करना पड़ता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि एलिटा ने मिस्टर आइस का वो ऑपरेशन क्यों करवाया था। अब काफी अंदर जाने पर उन्हें अपने सामने एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे एलिटा मिस्टर आइस की आंखों से स्कैन करने की कोशिश करती है। तभी वहां एक गार्ड उस जगह आ जाता है, जिसे मारने के लिए एलिटा मिस्टर आइस को ऑर्डर देती है और मिस्टर आइस उस गार्ड से भिड़ जाते हैं। इस लड़ाई में गार्ड मिस्टर आइस के हाथों को एक डिवाइस की मदद से बांध देता है और फिर एलिटा पर अपनी सोनिक वेव गन से शूट करता है, जिससे एलिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि तब तक मिस्टर आइस अपने हाथों को खोलने में कामयाब होते हैं, जिसमें उसके हाथ की स्किन उतर जाती है और तब हम देखते हैं कि उनके हाथ किसी मशीन रोबोट के हाथ के जैसे थे। अब मिस्टर आइस फिर से एलिटा को बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि मौका पाकर वहां से भाग जाती है और गार्ड मिस्टर आइस पर शूट करने से पहले उनसे कहता है, मैं जैसा ही तुम पर यह सोनिक वेव शूट करूंगा, वैसे ही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी मेरे सामने आ जाएगी। और इतना कहकर वो मिस्टर आइस पर शूट कर देता है, जिससे फ्लिन तुरंत गेम के बाहर आ जाती है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ फ्लिन काफी ज्यादा सदमे में थी, क्योंकि उसके साथ गेम में जो भी हुआ था वो सब उसे असली लग रहा था। हालांकि अगले दिन जब वो अपने काम पर जाती है, तब उसे अचानक एक अनजान आदमी का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि उसे जल्द से जल्द गेम में वापस आना होगा, क्योंकि उसे और उसके परिवार को मारने के लिए डार्क वेब पर बाउंटी यानी कि सुपारी दे दी गई है, जिस वजह से इस असली दुनिया में उस पर अटैक हो सकता है और अगर उसे बचना है तो जल्द से उसे गेम में वापस आना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि अनजान आदमी असल में वुल्फ था, जिसे हमने स्टार्टिंग में एलिटा के साथ देखा था। अब ये बात फ्लिन शाम को बार्टन को भी आकर बताती है। इस वक्त वहाँ उसके और भी दोस्त मौजूद थे, जो सब फ्लिन की बात का विश्वास नहीं करते, इसलिए फ्लिन घर के अंदर चली जाती है। तभी बार्टन का एक दोस्त राइस उनसे कहता है कि पहले ऐसी धमकी कॉनर को भी मिली थी और उस चीज का खामियाजा वो आज तक भुगत रहा है, इसलिए हमें फ्लिन की बातों को सीरियसली लेना चाहिए। इस वजह से अब सभी अपने अपने ड्रोन्स को उड़ाकर उस पूरे एरिया की छानबीन करने का डिसाइड करते हैं, जहां उन्हें कैमरा में दिखता है कि करीब 10 हथियार से लैस लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। इसलिए अब सभी उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।